गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ एरर एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। तो फर्स्ट हमारे पास टर्म आती है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू किसी की भी मतलब निकालना आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ए सेट ऑफ रेप्लिकेंट मेजरमेंट्स बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट इन द सेट। मतलब हमारे पास मान लो हमने कोई भी टाइट्रेशन की तो हमारे पास 4 बार टाइट्रेशन की और 4 रिज़ल्ट निकले अलग अलग। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है उसके अंदर क्या करते हैं, उसकी मीन वैल्यू लेते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं कि जितने हमारी जो भी हमने चीज़ें ली हैं वो जितनी भी वैल्यू आई है उन सारों का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो क्या होता है, बाकी सारों जितनी भी वैल्यू है उनका समीशन xn और डिवाइडेड बाय n, मतलब जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है। तो मान लो इफ़ ए टाइट्रेशन इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स एंड वैल्यूज़ आर 10.1, 9.9, 10.0 एंड 10.2 ml। तो उसकी मीन वैल्यू क्या होगी, इन सारों का सम करना है 10.1 प्लस 9.9 प्लस 10 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें मिलता है 10.05। तो ये हमारी मीन वैल्यू होती है और ये वैल्यू हम अपने रिज़ल्ट के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी मीन वैल्यू। उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है किसी भी मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, दिस इज़ द वैल्यू अबाउट विच ऑल अदर वैल्यूज़ इन ए सेट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। या फिर कह सकते हैं हाफ ऑफ द वैल्यूज़ आर ग्रेटर एंड हाफ और द स्मॉलर न्यूमेरिकली कंपेयर टू द मीडियन। मतलब मीडियन मतलब हमारी कोई भी बीच की वैल्यू। मान लो हमने 5 सेट किए हैं तो ऐसी वैल्यू कुछ जिससे आधी वैल्यूज़ तो उससे बड़ी होनी चाहिए और आधी वैल्यू से छोटी, तो वो वैल्यू क्या होती है हमारी मीडियन। फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी ऐसी वैल्यूज़ आई है तो मीन क्या हो जाएगी, मीडियन क्या हो जाएगी हमारे पास 1.3। तो 2 वैल्यू इससे छोटी हो गई, 2 इससे बड़ी, तो जो बीच की वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं भाई हम, मीडियन। तो ये होती है हमारी मीडियन। उसके बाद हमारे पास एक और कुछ टर्म्स आती है। फर्स्ट आती है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स द नियरनेस टू द मेजरमेंट टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्यूरेसी हमें क्या बताती है कि कितना एक्यूरेटली हमने हमारा एक्सपेरिमेंट किया है। एक हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक तो हम अपनी ऑब्जर्व वैल्यू आती है और दूसरी हमारे पास क्या आती है, उसकी ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो हम उस ट्रू वैल्यू के कितना पास हैं या कितने एक्यूरेटली हमने हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो हमें कौन बताता है, एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इफ़ ए स्टूडेंट्स अराइव्स एक्जैक्टली टू दिस वैल्यू देन इट इज़ सेड टू बी एक्यूरेट। तो हमारा जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है वो ये है, अगर हम इस वैल्यू के जितना नियर बाई आएंगे उतना ही करेक्टली या उतना ही एक्यूरेटली हमने हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो और एक्यूरेसी की वैल्यू सिंपल ऐसे निकालते कि कोई भी हमारे पास ट्रू वैल्यू है माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ये होती है भाई हमारी एक्यूरेसी। और जितना इसका जो डिफरेंस आता है वही हमें क्या बताता है, एरर का आप रिलेटिव एरर पढ़ चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है प्रीसेशन। प्रीसेशन मतलब कितना प्रिसाइजली आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। मान लो आपने 2 या 3 बार कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, 3 बार किया और तीनों बार आपकी वैल्यू एग्जैक्टली आई है, तो मतलब आपने प्रिसाइजली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। So precision is defined as the agreement between numerical values of 2 or more measurements of same object that have been made in an identical manner। आपने आइडेंटिकल मैनर में एक्सपेरिमेंट को 2 या 3, 4, 5 बार जितनी बार भी रिपीट किया है, आपकी वैल्यू जो निकाल रहे हो वो कितनी प्रिसाइजली मतलब कितनी सेम आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, उसका प्रीसेशन। सेकंड बात, ए प्रिसाइज वैल्यू नीड नॉट टू बी एक्यूरेट। अब जो हमारी प्रिसाइज वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। एक्यूरेट जो ट्रू वैल्यू है उसकी जितनी आए ये बात ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपने 4 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो चारों बार आपकी जो वैल्यू है वो लगभग इक्वली आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। प्रिसाइज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन एब्सोल्यूट मेथड। मान लो हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, x1 38, तो हमारी वैल्यू आई फर्स्ट टाइम
38.42, सेकंड 38.02, थर्ड 38.2। तो ये थे हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट। अब इन तीनों में हम इनकी मीन वैल्यू अगर हम निकालें तीनों की, तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। तीनों को सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी 38.22। तो इस मीन वैल्यू से हमारा डेविएशन कितना आया, इसके केस में 0.2 आएगा, इसमें 0.2 और इसमें 0। तो जो ये हमारा डेविएशन आया है ये हमें बताते हैं एब्सोल्यूट इसकी प्रीसेशन वैल्यू। तो प्रीसेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जितना प्रिसाइजली हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये थी हमारे पास प्रेसिजन। उसके बाद टर्म आती है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, देखो, डाटा हैव टू बी रिपोर्टेड विद केयर कीपिंग इन माइंड रिलायबिलिटी अबाउट नंबर ऑफ फिगर्स यूज्ड। अब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी जो भी मान लो स्ट्रेंथ निकाली या कुछ भी निकाली, तो क्या होता है हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे 6th डेसिमल प्लेस तक हमारे पास वैल्यू आती है। लेकिन हमारी अनसर्टेनिटी तो 1st डेसिमल पॉइंट में ही आ जाती है। तो इतने ज़्यादा डेसिमल लेने का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो वैल्यूज़ को रिलायबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए नंबर आर दोज डिजिट्स विच कैरी ए मीनिंग कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स मेजरमेंट रिजोल्यूशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर की वो डिजिट होती है जिनकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है उस मेजरमेंट रिजोल्यूशन के अंदर। मतलब कोई हमने मेजरमेंट किया है उसके अंदर जिन जिन वैल्यूज़ की कोई सिग्निफिकेंस है, उस रिज़ल्ट के अंदर जिन वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंस है उनसे क्या बोलते हैं हम, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब किसी के सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो देखो, फर्स्ट रूल, इट इज़ बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। तो पहला रूल क्या है, ये डेसिमल सिस्टम पे बेस होता है। इसके अंदर हम वो जो हमारे यूज़ करते हैं टर्म्स वो क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन डिजिट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो ये था। सेकंड, ऑल नॉन जीरोज़ वैल्यूज़ आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरोज़ वैल्यू मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारी डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अगर आ जाती है तो ये किसके अंदर काउंट होती है, हमेशा सिग्निफिकेंट के अंदर, या हम कह सकते हैं इनका सिग्निफिकेंट फिगर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू आ गई 237। तो 237 में इसके अंदर नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे क्योंकि सारी वैल्यू सिग्निफिकेंट काउंटली होंगी। 245 लगा लो तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं हमेशा सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑल लीडिंग जीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज़ मतलब देखो, जो हमारी कोई भी टर्म लिखी हमने, मान लो 0.077 या कुछ भी लिखा, तो जहाँ से हमारी नॉन जीरो डिजिट शुरू होती है उससे आगे की साइड जो भी डिजिट लिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसके लेफ़्ट में जो भी डिजिट्स लिखते हैं, जितनी भी जीरो आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, लीडिंग जीरोज़। और जो भी हम जितनी भी हमारी लीडिंग जीरोज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिया हमने 0.077, तो इसके केस में हमारे पास 4 डिजिट दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमारी जीरो है वो इन दोनों 7 से पहले आ रही है, मतलब दोनों जीरो कैसी है, लीडिंग जीरो है। तो हमारे पास इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिर्फ 2। सिमिलरली अगर बात की जाए इस केस में 0.00032, तो यहाँ पे भी जो हमारी चारों जीरो हैं वो क्या है, लीडिंग जीरो है। तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2। ठीक है भाई, तो ये था हमारा थर्ड रूल कि ऑल लीडिंग जीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। फोर्थ रूल, इफ़ जीरो इज़ कमिंग बिटवीन 2 नॉन जीरोज़ वैल्यू देन इट विल बी सिग्निफिकेंट। अगर जो हमारी जीरो है वो 2 नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में आ रही है तो वो कैसी होगी, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 3.022 तो इसके अंदर जो हमारी दोनों जीरो है वो 2 नॉन जीरोज़ नंबर के बीच में आ रही है, मतलब 3 और 2 के बीच में आ रही है, तो क्या हो जाएंगी, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। और एग्जाम्पल देख लो 3.10
3, तो इसके केस में भी नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, क्योंकि 0 है वो हमारे 1 और 3 के बीच में आ रही है, तो कितने हो जाएंगे भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अगर 0 बीच में आ रही है तो उसे सिग्निफिकेंट मानना जाएगा, वो या फिर कह सकते हैं वो 0 हमारी सिग्निफिकेंट होगी। 5th हमारे पास आता है ट्रेलिंग 0 रूल। ट्रेलिंग 0 मतलब अब पहले अगर लेफ्ट में आ रही है 0 उसका पढ़ लिया वो नॉन सिग्निफिकेंट, बीच में आ रही है सिग्निफिकेंट, और अगर 0 बाद में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट, उन्हें बोलते हैं हम ट्रेलिंग जीरोज़। जैसे कि 270 हो गया या 2.7130, तो जो बिल्कुल इस साइड राइट साइड आ रही है उन्हें क्या बोलते हैं भाई हम ट्रेलिंग जीरोज़। अब ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो दो केस अराइज होते हैं। इफ़ ट्रेलिंग जीरो इज़ प्रेजेंट इन डेसिमल, मतलब अगर हमारे पास जो डिजिट है उसमें डेसिमल आ रहा है तो जो हमारी जीरो है वो किस में काउंट होगी, सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, और अगर डेसिमल नहीं है तो वो कैसी होगी भाई, नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2.70, यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल भी तो आ रहा है। अब डेसिमल आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3, लेकिन अगर हमारे पास 270 लिखा आ रहा है, अब जो जीरो है ये ट्रेलिंग जीरो तो है बट हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इस केस में 2। तो ये था हमारे पास 5th रूल। 6th रूल क्या कहता है, इफ़ एनी वैल्यू प्रेजेंट एज 10⁻⁻n और 10⁻⁻n देन कंसिडर टू बी नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि हम टर्म्स को सोल्व करते हैं या यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻3 4 5 ऐसे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो 10⁻n या -n है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 1.4 इंटू 10⁻³ तो इस केस में इसके सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही होंगे, 10⁻³ इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ये थे हमारे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने 6 रूल पढ़े हैं। फर्स्ट कि इट इज़ बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, सेकंड ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन नेचर, थर्ड all leading zeros are non-significant, fourth if zero is coming between two non-zeros value then it will be significant, fifth rule trailing zero rule, and इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े, if decimal is present then it will considered as significant, if decimal is not present then it will be considered as non-significant, and sixth is if values are present as 10⁻n or 10⁻⁻n then considered to be non-significant. Now in next lecture we will study about confidence limit. Okay, thank you.